नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ हैं प्रीत विहार की निगम पार्षद बबीता खन्ना जी। बबीता जी, इस समय पर निगम में सैलरी नहीं मिल रही कर्मचारियों को, टीचर्स हों या फिर हॉस्पिटल के कर्मचारी हों, परेशान हैं, त्योहार आ चुके हैं, क्या कहेंगी मैम? बड़े ही दुख का विषय है जो इन कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही। देखिए, इनको तो बल्कि देखिए कोरोना काल में इन लोगों ने, मैं तो सैल्यूट करती हूँ इन लोगों को। इन कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह नहीं, इनके भी घर है, परिवार है, बीवी बच्चे हैं, इन्होंने किसी भी तरह की परवाह नहीं करी। हमारे जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जगह जगह सैनिटाइजेशन करना, जगह जगह जहाँ कोरोना केस हैं, लोग डर रहे थे जाने थे, इमीडिएट पहुँचते थे, सफाई का ध्यान रखना। और अगर ये इस डिपार्टमेंट का ध्यान नहीं रखा जाएगा, इनको तनख्वाह नहीं दी जाएगी। इसी तरह से हमारे शिक्षक हैं वो अपना, देखिए अगर स्कूल बंद है तब भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, पूरी मेहनत से, पूरी तत्परता से लगे हुए हैं। तो अगर इन लोगों की सैलरी रोकी जाएगी तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो मैं केजरीवाल सरकार, क्योंकि एक्चुअल में सैलरी एमसीडी नहीं देती जी, सैलरी का जो डिपार्टमेंट है वो पूरा का पूरा दिल्ली सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार के हाथ में है। और इनको समय से सैलरी ना मिलने के बाद वजह से इनकी अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई है, क्योंकि इतना इन लोगों के पास तो यही होता है कि महीने में पूरा काम किया, जो तनख्वाह मिली उससे महीने भर का खर्चा चलाना। तो कोई इन्होंने बैंक बैलेंस या कोई हेरा फेरी करना, इस तरह से तो अपनी तिजोरियां भरी नहीं, कि बहुत बड़े कोई साहूकार नहीं है, ये बेचारे मामूली से काम करने वाले, कार्य करने वाले कर्मचारी हैं। तो मैं हाथ जोड़कर दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल जी से निवेदन करती हूँ कि इन बेचारे गरीबों को, पहले ये अपने आप से परेशान है, इन लोगों को इतनी सजा मत दीजिए। कृपया करके इनकी सैलरी समय पे दें, ताकि ये जितनी तत्परता से, जितनी लगन से काम करते हैं तो इनको भी एक खुशी का अनुभव हो, और ये अपने घर में, परिवार में, बच्चों में गर्व से कहें कि हाँ, हम एक सरकारी जॉब करते हैं। लेकिन जब ये बेचारे दुखी होते हैं और इनको इस तरह से आप लोग सहयोग नहीं कर रहे, तो आपको याद है केजरीवाल जी, आपने कितने वादे किए थे आने से पहले? मैं ये करूँगा, सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत बड़े वादे किए थे, कर्मचारियों के लिए वादे किए थे, भुखमरी हटेगी, बेरोजगारी हटेगी, गरीबी को दूर भगाएंगे। लेकिन इनमें से कोई भी कार्य नहीं हुआ। चलिए, वो सब तो चल ही रहा है, लेकिन आप इन गरीब लोगों के लिए कुछ भी करके आप इनकी सैलरी सब समय पे दें तो आपकी अति कृपया होगी। बिल्कुल मैम। देखिए, त्योहार हैं, नवरात्र शुरू हो गए, दशहरा आ रहा है, बच्चे कैसे अपने परिवार में सब कहते हैं मम्मी पापा ये चाहिए वो चाहिए, बेचारे वो कर्मचारी कैसे? सबसे बड़ी बात है, अभी नवरात्रे, फिर ये अभी दशहरा, और फिर उसके बाद दिवाली। दीपावली साल में एक ही बार तो आता है एक त्योहार, हर महीने तो आता नहीं दीपावली। तो साल में एक बार भी जब ये त्योहार आएगा तो ये बेचारे अपने घर परिवार में दीपावली भी नहीं मना पाएंगे। मैम, लॉकडाउन ने मार दिया, लॉकडाउन में लोग परेशान थे और अब सैलरी नहीं। बिल्कुल सही कह रही हैं, लॉकडाउन से तो पहले ही कोरोना की मार तो जो पड़ी, साथ में बेरोजगारी हो गई, सैलरी की दिक्कत, और इतनी महंगाई, मतलब बहुत मुश्किल हो गया है सब कुछ करने के लिए। तो इस बार तो अब तो केजरीवाल जी को बिल्कुल सोचना चाहिए, कम से कम इन त्योहारों पर, ये वाले ऐसे दिन हैं जहाँ बहुत खर्चा होता है, हर किसी का होता है, हर किसी के घर परिवार है। तो केजरीवाल सरकार से विनती करती हूँ कि इनकी सैलरी समय पर दे। बबीता जी, प्रीत विहार आपका वार्ड है, आपका निगम आता है, उसमें किस तरीके के कार्य आप कर रही हैं जनता से? जैसा कि हम जान पाते हैं, आप लगातार क्षेत्र में बनी रहती हैं, कार्य करती रहती हैं, तो किस तरीके के कार्य प्रीत विहार में कर रही हैं? देखिए, मैं अपनी यहाँ पर अपने क्षेत्र में अपनी जनता के लिए हूँ, जनता के साथ हूँ और जनता के बीच में रहती हूँ हमेशा। ज़्यादातर मेरा कोई भी ऐसा दिन नहीं है जब मैं क्षेत्र में अपनी जनता के साथ ना हूँ, क्योंकि जब हमारा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है तो देखिए काम तो करते ही हैं, हर कोई उत्साह से करता है,
और फंड की कमी तो है ही हमें, लेकिन जब हमारा उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन रहता है, मिलना जुलना, तो आधी शिकायतें तो वहीं दूर हो जाती है जनता की। तो मैं पब्लिक के साथ ही रहती हूँ और मैं हमेशा कोई ना कोई विकास कार्य करती रहती हूँ। अभी आजकल फॉगिंग का कार्य जगह जगह चल रहा है। छोटी जो मशीन है उससे जगह जगह हर कॉलोनी, हर सोसाइटी, हर गली में मैं फॉगिंग करा रही हूँ। फिर बड़ी टीफा मशीन भी मंगाई थी, उसमें मैं खुद बैठकर पूरे अपने वार्ड में, अभी आधा वार्ड कवर हुआ है, अभी दोबारा 26 तारीख को मिलेगी गाड़ी हमें, तो वहाँ पर खुद बैठकर सारे पूरे क्षेत्र में मैंने धुएं का करवाया। क्योंकि और साथ में कूलर में दवाई डलवाना, डेंगू मलेरिया के बचाव के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना, बहुत कुछ हम करते रहते हैं। और टाइलें मैम आप लगा रही हैं क्षेत्र में, ऐसा पता चला हाँ, है जी। ये इंटरलॉक टाइल्स है, इसके लिए मैंने काफ़ी 2 साल से प्रयास कर रही थी। 2 साल पहले भी मैंने निर्माण विहार में और कुछ सी ब्लॉक वगैरह में लगाई थी, तो ये बहुत पसंद आई थी लोगों को, सबकी मांग थी, तो मैंने उसके लिए फिर से एफर्ट्स करके अभी उसको पास कराया है। किस और तरह की खासियत है मैम इस टाइल में? इस टाइल में देखिए, जब ये लगती हैं इसमें जो ब्लैंक एक स्पेस है उसमें से घास अपने आप निकलती है, तो उससे वातावरण स्वच्छ होता है, ऑक्सीजन मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स, तो मतलब अच्छा वो पूरा, और सुंदर बहुत लगती हैं जब लोग, हाँ, पर्यावरण से भी जुड़ी हैं और सौंदर्यकरण भी है, ताकि जब लोग उस पर चल रहे हैं तो लोगों को बहुत अच्छा। तो कल ही मैंने अभी यहाँ पर चित्रावर कॉलोनी में लगाई है, वहाँ के लोग बहुत खुश थे। अभी आगे प्रीत विहार में और निर्माण विहार, जहां पर भी मेरे से एफर्ट्स हो सकते हैं, मेरा प्रयास है जी। पूरे क्षेत्र में हम देखते हैं कि विकास कार्य का एक बोर्ड हम हर जगह देखते हैं कि विकास कार्य चल रहा है, तो मैम लगातार विकास कार्य करती रहती हैं। बबीता जी, आज गृह मंत्री जी का जन्म दिवस है, किस तरीके की शुभकामनाएं देंगी बबीता जी? मैं हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी। ईश्वर उन्हें दीर्घायु प्राप्त हो, और क्योंकि वो हमारे पूरे देश के लिए, मोदी जी का तो हमें है ही सिर पे हाथ, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे देश के लिए नई नई पॉलिसी लेके आते हैं, नए नए काम कर रहे हैं, पूरी जनता का, पूरे विश्व का उनको बहुत ध्यान रहता है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वो दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें सबसे पहले, क्योंकि आजकल कोरोना काल है, हर कोई कोरोना से ग्रस्त है, अभी वो भी बीमार हुए थे। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो स्वस्थ रहें, ताकि अपने देश की जनता की और भी अच्छे से सेवा करें। प्रीत विहार की निगम पार्षद हैं बबीता खन्ना जी। बबीता जी, साथ ही साथ जो हमारे व्यूअर्स हैं और जो देशवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, क्या नवरात्र और विजयदशमी की शुभकामनाएं देंगी आप? मैं अभी सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, अपने वार्ड के सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। माता रानी सबके जीवन में कल्याण करे, सबके दुखों को हरे। जिस तरह से माता रानी ने आके दैत्यों का संहार किया था और देवताओं के लिए उन्होंने पूरी जान लगाकर, देवताओं के लिए वो चाहती हैं कि दानव शक्ति का विकास हो और देवता का वास हो। तो इसी तरह से घर घर में माता रानी सबकी रक्षा करे, बुराई का अंत हो, अच्छाई की विजय हो। विजयदशमी भी है मैम साथ ही साथ। हाँ जी, अभी विजयदशमी है। राम जी ने इस दिन पूरी अयोध्या में दिए जले थे और कितना अच्छा से रावण का संहार किया। हाँ, रावण का संहार किया, और कितने धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता है। तो मैं विजयदशमी की भी सबको ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी और यही कहूंगी कि असत्य की हमेशा पराजय होती है और सत्य की हमेशा जीत होती है। जी, ये हैं हमारे साथ नगर निगम पार्षद प्रीत विहार से बबीता खन्ना जी। बबीता जी ने कहा जी, केजरीवाल जी जागिए और कर्मचारियों की सुध लीजिए।